गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th की लेक्चर नंबर 3 और हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करें। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करें? हमने पढ़ा था कि I इजकल टू क्यू अपॉन टी। हमने पढ़ा था I इजकल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू क्या था? क्यू था और उसकी एसआई यूनिट क्या थी? कूलम, जिसको सी से मेजर किया था और टाइम को सेकंड में मेजर किया था। अब ये कह रहा है कि अगर, और करंट की एसआई यूनिट क्या थी? एम्पेयर थी। अगर 1 एम्पेयर करंट पास करना हो किसी भी वायर में से, तो क्या क्या पास होगा? तो 1 एम्पेयर करंट पास करेंगे हम, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। तो देखो कि 1 एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए क्या है कि 1 एम्पेयर इज द करंट, कि 1 एम्पेयर करंट है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में। तो आप क्या कहोगे? वो 1 एम्पेयर को डिफाइन करता है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड था, 1 एम्पेयर था। नेक्स्ट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इज द रेशियो, बेसिक डेफिनेशन आपकी यहां से शुरू होती है, इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन। किस का रेशियो? वर्क डन इन ब्रिंगिंग। क्या कर रहा है वो? वर्क डन क्या कर रहा है? कुछ ब्रिंग कर रहा है, कुछ ला रहा है। ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या ला रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटिव टू दैट पॉइंट। इंफिनिटिव से कोई दैट पॉइंट लेके आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, फिर से बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई पॉइंट है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब आगे क्या है? इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन। किसका? रेशियो ऑफ द वर्क डन। और वो वर्क डन क्या कर रहा है? ब्रिंग कर रहा है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से दैट पॉइंट के लिए। ठीक है, एग्जांपल ले लो एक, कि एक स्कूल है। एक स्कूल के पास क्या होता है कि कुछ स्टेशनरी की, कुछ खाने पीने की शॉप्स होती हैं, और एक स्कूल से बहुत दूर है, तो सबसे ज्यादा सामान उन्हीं का बिकेगा जो स्कूल के पास होंगी, ना कि दूर का। तो वो दूर वाला क्या सोचेगा कि मैं अपनी शॉप को दूर से पास ले आऊं। तो वो दूर क्या हो गया? इन्फिनिटिव। और दैट पॉइंट क्या हो गया? जो दूर से उन चीजों को पास लेके आ रहा है। तो कुछ ना कुछ उसको वर्क करना पड़ेगा उस दुकान को लाने के लिए। मीन्स उसको जमीन खरीदनी पड़ेगी, बड़ी महंगी होंगी वहां पे। ठीक है ना, तो वो कुछ ना कुछ वर्क करेगा उस चीज को पास लाने के लिए। ये क्या था आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या है? V। और तो वर्क डन का सिंबल क्या है? W। तो W अपॉन क्या? W कैपिटल से भी डिनोट कर सकते हो आप, क्या को स्मॉल से भी डिनोट कर सकते हो। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वर्क डन को किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं, और चार्ज को कूलम में। तो एक तो एसआई यूनिट ये होगी जूल कूलम -1, या फिर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और यूनिट इज वोल्ट। इसको हम बेसिकली ज्यादातर केसेस में न्यूमेरिकल्स में वोल्ट में ही मेजर करेंगे,
और दूसरी यूनिट जो मैंने अभी बताई जूल कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। ये खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या कहाँ होता है, दो चीजों के बीच में, दो फिक्स चीजों के बीच में। जैसे मैंने पूछा कि 5 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों चीजें फिक्स हैं, इन दोनों का आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिल्कुल सेम ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट की बात कर, यहाँ 2 पॉइंट की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन। बिल्कुल सेम है, यहां भी क्या था, ये वर्क डन को डिफाइन कर रहा था, यहां भी वर्क डन को डिफाइन कर रहा है। इन मूविंग, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है ना, कोई दो फिक्स पॉइंट है, मैंने अभी अभी एग्जांपल देके बताया आपको कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, फिर बता देता हूं मैं एक बार आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, टू पॉइंट कौन कौन से, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो 2 पॉइंट्स होते हैं, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कर रहा है कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर्मूला वही, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज v इक्वल टू w अपॉन। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या थी, वोल्ट। अब हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर लेते हैं। 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट क्या होगा, द पोटेंशियल, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरी कंडक्टर, कि 2 पॉइंट्स के बीच में करंट कैरी करेगा। ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर से, या फिर ये कह सकते हो किसी कंडक्टर के अंदर से करंट कैरी करेगा कितना, 1 जूल ऑफ वर्क। कितना, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। कि 1 जूल ऑफ वर्क होगा तो वो मूव करेगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक सिंपल सी डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हो, ये क्या कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला वर्क डन को किस में मेजर करते हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम्ब। आप लोगों को, सभी को बड़ा सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आ गई होगी। ठीक है, काफी टॉपिक्स, जैसे ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, विवो ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, आशा है जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर और इसके बारे में वीडियो देखनी है, जो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।